हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, कल आप सभी के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ से रिलेटेड, लेकिन उसमें जो डाटा था वो फ्लक्चुएट करता हुआ था। तो मेरे को वो खुद भी बात अच्छी नहीं लगी कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए मैंने वो जो वीडियो है वो प्राइवेट कर लिया है अपने यूट्यूब चैनल से। हालांकि उस पे 100-150 व्यूज जो है वो हो चुके थे, लेकिन मेरे को लगा कि अब हमें एक स्पेसिफिक डाटा देना चाहिए आप सभी को, क्योंकि वो तो लाइव से लिया हुआ था जो मेरी बातचीत हुई थी उनसे। और मैंने एक दो जगह पे पाया कि एक दो जगह पे लार्ज गैप आ गया है जहां पर मैंने कट ऑफ थोड़ा बहुत गलत बता दिया, इसलिए मैंने उसको वीडियो को प्राइवेट कर लिया है। अब आप सभी के लिए मैंने उसी टाइम मैंने आप सभी के लिए डाटा निकालना शुरू किया दोबारा से। और फिर मैंने मेरिट वाइज जो लास्ट मेरिट लिस्ट आई थी हमारी प्लस जो अलॉटमेंट लिस्ट आई है, उन दोनों से वेरीफाई करके, कैंडिडेट्स को वेरीफाई करके मैंने ये कट ऑफ निकाली है। होप आप सभी को पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी के साथ आईजीएमसी शिमला के लिए कि कहां तक क्या कट ऑफ रही है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। कॉलेज वाइज बताऊंगा प्लस रैंक बताऊंगा, और रैंक में मैं एचपी रैंक की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईजीएमसी शिमला जो जनरल कैटेगरी में है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एचपीआर। एचपीआर मतलब एचपी रैंक। तो एचपी रैंक जो आईजीएमसी शिमला है 62 पर अलॉट हो गई है। और उसका अगर हम बात करें स्कोर की, तो स्कोर उस स्टूडेंट का क्या था? स्कोर था 588, यानी कि फर्स्ट राउंड में हिमाचल प्रदेश रैंक 62 और स्कोर 588 पे जनरल कैटेगरी के अंदर जो है आईजीएमसी शिमला अलॉट हो गई है। ये लास्ट अलॉटमेंट है आईजीएमसी शिमला की। ओबीसी कैटेगरी के लिए आईजीएमसी शिमला की अगर मैं बात करूं तो एचपी रैंक 151 पे, एचपी रैंक 151 पे अलॉट हुई है। और उस स्टूडेंट के अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो स्कोर क्या है उस स्टूडेंट का? 558, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 558, एचपी रैंक 151 पे अलॉट होती हुई दिखा रही है। पिछली बार से लार्ज गैप है। पिछली बार फर्स्ट राउंड में ये जनरल में 595 पे रही थी, इस बार 588 पे चली गई है। तो इस बार आप डिफरेंस देख सकते हो, ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है मेरिट लिस्ट से निकाला हुआ। उसके बाद एससी कैटेगरी में बात करूं तो एचपी रैंक 320 पे लास्ट अलॉटमेंट हुई है आईजीएमसी शिमला में। और उस स्टूडेंट का जो स्कोर आ रहा है, स्कोर वो 522 मार्क्स है। हिमाचल प्रदेश में जिसका स्कोर 502 मार्क्स है, 320 पे अलॉटमेंट हुई है फर्स्ट राउंड में आईजीएमसी शिमला के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर। तो ये एससी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं। एसटी कैटेगरी के लिए लिटिल बिट एससी से थोड़ा हाई रहा है इस बार। पिछली बार एससी से लो रहा था इसका, इस बार एससी से हाई रहा है। तो एचपीआर जिसकी एचपी रैंक की अगर मैं बात करूं 293 पे अलॉट हुआ है। और उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर तो 528। पिछली बार ये 524 पे अलॉट हो गई थी, अब इस बार 528 पे चली गई है। एचपी रैंक ये रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं एचपी रैंक की बात, एचपीआर मतलब एचपी रैंक, नीचे मैं स्कोर लिख रहा हूं ऊपर एचपी रैंक। तो एचपी रैंक 209 पे अलॉटमेंट हो गई है। और उस स्टूडेंट के अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर तो जो स्कोर है उस स्टूडेंट का 544 पे अलॉटमेंट हुई है। तो ये तो आईजीएमसी शिमला की कट ऑफ रही है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो अगर सेकंड राउंड में आपके इसके नियर अबाउट मार्क्स है तो आपको अपग्रेडेशन में ये मिल सकता है। अपग्रेडेशन का भी तरीका आप सभी को बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो जीएमसी टांडा है, उसके लिए क्लोजिंग कट ऑफ क्या रही है। तो जीएमसी टांडा के लिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी में, तो एचपी रैंक 126 पे लास्ट अलॉटमेंट हुई है। एचपी रैंक 126 पे आप मेरिट में चेक कर सकते हो, मैंने एकदम मेरिट से वेरीफाई करके डिटेल लाई आप सभी के लिए। और उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर तो स्कोर जो उसका आ रहा है 563, यानी कि स्कोर 563, एचपी रैंक 126। पिछली बार से घटता हुआ दिखा रहा है। पिछली बार 575 के अराउंड था ये फर्स्ट राउंड में, इस बार घटती हुई दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में इनिशियली जनरल में घटती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ओबीसी कैटेगरी में तो एचपी रैंक जो है आपकी 173 पर अलॉटमेंट हुई है। और इस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो 553 पे ये अलॉटमेंट हो गई है फर्स्ट राउंड में ओबीसी कैटेगरी के अंदर। इसके बाद बात करता हूं मैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए एचपी रैंक 476,
एचपी रैंक 476 पे ये अलॉटमेंट हुई है, एचपी रैंक 476, जिसका स्कोर की बात करें तो स्कोर उस स्टूडेंट का है 505। एससी में यहां पे भी घटती हुई दिखाई दे रही है, यहां पे भी घटती हुई है। पिछली बार ये 532 था, इस बार 522 हो गया है फर्स्ट राउंड में ही। और एससी कैटेगरी के अंदर यहां पर पिछली बार ये 510 था, इस बार पहले राउंड में ही 505 हो गया है। तो एससी कैटेगरी में भी घटती हुई दिखाई रही है। एसटी कैटेगरी में हायर कॉलेज के लिए थोड़ी हाई गई है। तो एसटी कैटेगरी में अगर मैं एचपी रैंक की बात करूं, एचपीआर, तो एचपी रैंक 345 पर ये कॉलेज अलॉट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर जो स्टूडेंट के लिए रहा है 520 पे ये कॉलेज अलॉट हो गई है, 520 पे। यहां पर देखिए लगभग 15 मार्क्स का डिफरेंस है इस कॉलेज की कट ऑफ में एससी और एसटी के अंदर। और ये डाटा एकदम वहां से मेरिट लिस्ट से उठाया हुआ है हमने। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करूं तो एचपीआर, एचपी रैंक 418 पर ये अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर तो 512 पे ये कॉलेज अलॉट हो गई है। ये जीएमसी टांडा की कट ऑफ है 512। देखिए पहले 544 पे जाती है, फिर 512 पे आ जाती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थोड़े कम रहते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। तो ये दो कॉलेज की मैंने बात कर ली, दो हायर कॉलेज जो हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद बात कर लेते हैं जीएमसी मंडी के बारे में, क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही है। एचपी रैंक 171, एचपीआर 171 पे जनरल में लास्ट अलॉटमेंट हुई है इस बार। और उस स्टूडेंट का जो स्कोर है, स्कोर 553 उसका स्कोर है। तो यहां पर देख सकते हो 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के कॉलेज के बीच, इन दोनों कॉलेज के बीच जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं अगर हम ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए एचपी रैंक 202 पर ये अलॉटमेंट हुई है, एचपी रैंक 202। उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात कर लेता हूं, स्कोर, तो स्कोर उस स्टूडेंट का है 545, यानी कि सेकंड राउंड में 545, यानी कि 8 मार्क्स का डिफरेंस आया है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं मंडी कॉलेज की, तो एचपी रैंक 581 पे ये अलॉटमेंट हो गई है फर्स्ट राउंड में। और उस स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूं स्कोर की, तो वो स्कोर है 494, सेकंड राउंड में 494। पिछली बार 503 या 501 के अराउंड थी फर्स्ट राउंड में, घटती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एससी में, जाहिर सी कट ऑफ। उसके बाद बात करता हूं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो एचपी रैंक रही है, एचपी रैंक 405 पर ये अलॉटमेंट हो गई है। स्कोर की बात करते हैं, स्कोर जो स्टूडेंट का रहा है 513, यानी कि 513 मार्क्स पे जो है ये कॉलेज अलॉट हुई है इस बार एसटी कैटेगरी को राउंड फर्स्ट में। ये सारी बात राउंड फर्स्ट की हो रही है। राउंड फर्स्ट में क्या कट ऑफ रही है, किस हिसाब से कट ऑफ वेरी हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एचपी रैंक 547 पे ये लास्ट अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात कर लेता हूं, स्कोर उस स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो स्कोर 469। देखिए यहां पर 496, सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में 496 पे ये कॉलेज अलॉट हो गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जाहिर सी बात है, अभी देखिए इन तीनों कैटेगरी में एसटी कैटेगरी कितने आगे जा रही है। इसमें भी घटती हुई दिखाई दे रही है पिछली बार, इसमें भी पिछली बार से घटी हुई है कट ऑफ। एसटी कैटेगरी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हायर कॉलेजेस के लिए, लेकिन लोअर कॉलेज पे थोड़ी लो आ गई है कट ऑफ। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जीएमसी नाहन के बारे में। जीएमसी नाहन के बारे में क्या सिनेरियो इस बार रहा है। तो जीएमसी नाहन में अगर मैं एससी जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो एचपी रैंक 237 पे ये लास्ट अलॉटमेंट हुई है, एचपी रैंक 237। उस स्टूडेंट की अगर मैं बात कर लेता हूं स्कोर के बारे में, उस स्टूडेंट के अगर स्कोर के बारे में बात करें तो 538 पे ये अलॉटमेंट हुई है इस बार। 538 पे नाहन कॉलेज अलॉट हो गई है। किस कैटेगरी में, हमारी बात हो रही है जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में एचपीआर 307 और उस स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर की अगर बात करें हम यहाँ पर स्कोर 525 45 से 25 20 मार्क्स का लार्ज गैप आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी के अंदर बात कर देता हूं मैं एचपी रैंक की बात करूं तो एचपी रैंक
747 पर अलॉटमेंट हो गई है। उस स्टूडेंट का अगर हम स्कोर की बात करें, स्कोर, तो स्कोर है 478, यानी कि 478 पे जितने भी कैंडिडेट थे इस बार, उन सभी कैंडिडेट को नाहन कॉलेज अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड में इस बार। और पिछली बार भी स्कोर यही रहा था, लेकिन रैंक लिटिल बिट चेंज्ड थी फर्स्ट राउंड में। अगर यहाँ पे कैटेगरी रैंक देख रहे हो ना, 478 पे कैटेगरी रैंक 68, 69, 72 के राउंड बन रही है, लेकिन ये कॉलेज अलॉट हो गई है। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए एचपी रैंक जो है हमारी 459 पर ये लास्ट अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर बात करते हैं स्कोर की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर। स्कोर की बात तो वो 506 है। देखिए एससी और एसटी की कट ऑफ में कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आगे जाकर ये कम होने वाली है। ये ऐसा सिनेरियो पता नहीं इस बार किस हिसाब से कॉलेज अलॉट हुई है, लेकिन सिनेरियो बहुत अटपटा सा आ रहा है इस बार। लेकिन कट ऑफ ऑल एंड अराउंड अभी तक घटती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद बात कर लेता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एचपी रैंक जो आपकी है 645 पे अलॉटमेंट हो गई है नाहन की। और उसके बाद स्कोर अगर बात करूं मैं उस स्टूडेंट की स्कोर की, तो स्कोर उस स्टूडेंट का है 487, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 487 पे जो है नाहन कॉलेज इस बार अलॉट हो गई है। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं जीएमसी हमीरपुर के बारे में। जीएमसी हमीरपुर के बारे में अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूं तो एचपी रैंक जो आपकी है 322 पे लास्ट अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर आप स्कोर की बात करोगे तो स्कोर 522 पे लास्ट अलॉटमेंट हमीरपुर में हो चुकी है इस बार। किसके लिए? जीएमसी हमीरपुर के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में एचपी रैंक जो है आपकी 334, और उसके बाद अगर हम बात करें उस स्टूडेंट के स्कोर की तो 521 पे ये अलॉटमेंट हुई है। देखिए अभी थोड़ा सा फॉल आया यहाँ पर, थोड़ा सा फॉल आया यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि इसके बीच जो ओबीसी का बच्चा है वो बहुत ज्यादा आ गया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए अगर बात करें हम एचपी रैंक की, तो एचपी रैंक जो है आपकी 787 पर ये लास्ट अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर हम बात कर लेते हैं स्कोर की, तो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 474। देखिए यहाँ पर कम फॉल आया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए कट ऑफ किस हिसाब से वेरी होता हुआ दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करता हूं एसटी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। एचपी रैंक की अगर मैं बात करूं तो 693। देखिए कितना फॉल आया है यहाँ से, तकरीबन 300 का गैप आ गया यहाँ से रैंक में तो। और इसके बाद अगर बात करूं स्कोर की, तो स्कोर है 483। ये देखिए 506 से सीधा 483 पे जीएमसी हमीरपुर के लिए आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके बीच एसटी का कम बच्चा रहा होगा, इसलिए इतना लो आ गया है स्कोर यहाँ पर। इसके बाद बात करूं एचपी रैंक की यहाँ पर, तो यहाँ पर एचपी रैंक 789 पे अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर रहा है 474। तो फर्स्ट राउंड में 474 पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है जीएमसी हमीरपुर कॉलेज जो है वो अलॉट हो गई है। इसके बाद हमारी लास्ट जीएमसी रह जाती है, जो बात करते हैं हम जीएमसी चंबा। और जीएमसी चंबा का जो स्कोर है वो काइंड ऑफ हम बात कर सकते हैं वो हिमाचल प्रदेश की लास्ट कॉलेज की जो कट ऑफ रही है वो जीएमसी चंबा ही आती है। और इस कॉलेज की जो कट ऑफ होगी वही जो हिमाचल प्रदेश की है लास्ट क्लोजिंग रैंक्स होंगी, और वही हिमाचल प्रदेश की लास्ट क्लोजिंग स्कोर होगा। तो जीएमसी चंबा का जो स्कोर है वही लास्ट कट ऑफ होगी हिमाचल प्रदेश की। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको आइडिया होने वाला है अभी। तो आप सभी को सिनेरियो बताता हूँ। एचपी रैंक 426 पे ये लास्ट अलॉटमेंट जनरल में हुई है। स्कोर अगर उस स्टूडेंट की बात करूं तो 512 पे, ये मैंने पिछली वीडियो में सही बताया था, जो मैंने रात अपलोड की थी उसमें सही बताया था। और रैंक मैंने मेंशन नहीं की थी। अभी मैं रैंक भी लेके आया हूं आप सभी के लिए, स्कोर भी लेके आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मिसलीड हो जाओ, आपके पास गलत इंफॉर्मेशन आ जाए कोई भी। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें एचपी रैंक, तो 451 पे अलॉटमेंट हुई है। उस स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर जो है 508। ये देखिए ओबीसी कैटेगरी में 508 तक आ गई है।
कट ऑफ यहाँ पर 508 तक आ गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर एचपी रैंक की बात करूं मैं, एचपी रैंक 880 पर लास्ट अलॉटमेंट है। एससी कैटेगरी के लिए 880 पर लास्ट कट ऑफ है और इसका जो स्कोर आ रहा है, स्कोर 465 पे लास्ट अलॉटमेंट देखी है मैंने। उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स का चेक करा मैंने, 461 तक भी चेक करा, कोई अलॉटमेंट मेरे को नहीं दिखी। मेरे को लास्ट अलॉटमेंट जो मेरिट में दिखी है 880 रैंक पर दिखी है, 465 उसका स्कोर है। अभी मैं आपको एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। एसटी कैटेगरी के अंदर बात करता हूँ। एसटी कैटेगरी के लिए अंदर देखिए अभी यहाँ पर एससी से कम आ जाती है यहाँ पर 915। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आप ग्रेजुअली देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आया है, 915 पे चली गई है, यानी कि एससी से लो चल गई है एसटी की कट ऑफ इस बार। अब देखिए यहाँ पर इसके स्टूडेंट की अगर मैं स्कोर की बात करूं, स्कोर 463 मार्क्स, 463 मार्क्स पर 915 एचपी रैंक पर एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट अलॉटमेंट इस बार हुई है। आप मेरिट लिस्ट से डाटा वेरीफाई कर सकते हो, मेरिट लिस्ट से ये पूरा मैंने डाटा आप सभी के लिए निकाला है। यहां पर बात करूं तो एचपी रैंक हम बात कर सकते हैं 879। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्कोर के लिए बात करें तो 465 पे ही ये क्लोज हुई है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की क्लोजिंग रैंक्स क्या रही है, तो हम बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर हिमाचल प्रदेश में 426 तक अलॉटमेंट हुई है, मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं 512। ओबीसी कैटेगरी के लिए हिमाचल प्रदेश में 451 रैंक पर एचपी रैंक 451 पर अलॉटमेंट हुई है, मार्क्स रहे हैं 508, लास्ट अलॉटमेंट 508 पर हुई है। एससी कैटेगरी के लिए एचपी रैंक 880 पर अलॉटमेंट हुई है, स्कोर रहा है 465, ये लास्ट अलॉटमेंट है। एसटी कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट 915 मार्क्स पर है, स्कोर रहा है 463। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एचपी रैंक 879 पर लास्ट अलॉटमेंट हुई है, स्कोर रहा है 465। तो अब मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड यहां पर बता देता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, लास्ट वाला बता रहा हूं, लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहां तक जा सकती है। देखो यहां पर 512 गई है, 512 से हम ये मान सकते हैं पिछली बार 515 गई थी, तो इस बार 503 के आसपास के अच्छे चांसेस है, 503 प्लस मेरे को अच्छे चांसेस लग रहे हैं। एकदम श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन 503 प्लस तक चांसेस आ सकते हैं अगर पिछली बार के सिनेरियो से मैच करें तो 503 के आसपास ही आ सकती है। 505 प्लस वालों के, 503 या 505 प्लस वालों के अच्छे चांसेस है, 503 प्लस तक भी अच्छे चांसेस है कॉलेज अलॉट हो जाए। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर बात, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, ओबीसी कैटेगरी के अंदर तो हम ये बोल सकते हैं 500 प्लस वाले के अच्छे चांसेस हैं, उसको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकती है। तो सेकंड राउंड 500 प्लस वाले स्टूडेंट को जरूर भरना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छे चांसेस है कि कॉलेज अलॉट हो सकती है। उसके बाद अगर बात करो एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी के अंदर 460 प्लस वाले को जरूर कॉलेज मिलना चाहिए इस बार, और 460 प्लस जिनका स्कोर है उनको सेकंड राउंड जरूर बनना चाहिए। कॉलेज अलॉट होने के चांसेस 460 प्लस वालों के अच्छे चांसेस है कॉलेज अलॉट होने वाले। अगर हम कैटेगरी रैंक बात करूं तो कैटेगरी रैंक 100 से डाउन जितने हैं उनके चांसेस बन सकते हैं राउंड सेकंड में। एसटी कैटेगरी के अंदर 463, तो 458 प्लस तक अच्छे चांसेस है कॉलेज अलॉट हो जाए सेकंड राउंड में। 458 प्लस तक अच्छे चांसेस है कॉलेज अलॉट हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 465, तो इसके लिए भी वही कहूंगा 460 प्लस वाले के अच्छे चांसेस है कॉलेज अलॉट हो सकती है। देखिए जाने को इससे डाउन भी जा सकती है, लेकिन मेरे को इतना लग रहा है इस रेंज वाले स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट सेफ लग रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है किस हिसाब से वेरी करती है। तो यही जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं और अपना सिनेरियो उस हिसाब से सेकंड राउंड के लिए लगा सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए मैं कट ऑफ लेकर आया। इसके अलावा अगर आप सभी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डॉक्यूमेंट जो आपको अपनी जीएमसी में रिपोर्ट करने के लिए चाहिए है, उन डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर देख लीजिए आप, वहां पर मैंने वीडियो डाली हुई है आप सभी के लिए। उसके अलावा सेकंड राउंड किस तरह से भरा जाएगा, अपग्रेड किस तरह से लगेगा,
और सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है, वो सारा मैं आप सभी के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा सब्सिक्वेंटली। अभी तक की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तो मैंने ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बना दी है। ये स्कोर आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके मैं ले आया हूं। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एक आध मेरे से छूट गया हो बीच में, कोई ऐसा हो सकता है कि मेरे से एक आध मिस हो गया हो बीच में। तो अगर कहीं पर ऐसा लग रहा हो, क्योंकि मेरे पास जो मैंने डाटा निकाला है ये 1 बाय 1 मैंने निकाला है, कट ऑफ इनके बीच में घुस घुस के, तो ऐसा हो सकता है कहीं बीच में एक आधा स्टूडेंट छूट सकता है। तो उसके लिए मैं आप सभी से पहले ही माफी मांग रहा हूं, क्योंकि बहुत टिपिकल टास्क होता है जब आपको कैटेगरी भी मेंशन नहीं की। असल में अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने अब कैटेगरी वाली कट ऑफ दे दी है, लेकिन उसमें भी कॉलेज वाइज नहीं डाला है। कॉलेज वाइज डालते तो और आसानी हो जाती, लेकिन कॉलेज वाइज मैंने आप सभी के लिए निकाल दी है। तो वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए और काम करने के लिए। शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी इस बार फॉर्म भरे हैं काउंसलिंग में। इसके अलावा अगर आप सभी को कोई डाउट कंफ्यूजन रहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर मेरे को फॉलो कर लेना। वहां पर मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।